नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका भाई मनीष गोयल एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्रीगोल्ड कृषि मित्र के माध्यम से आपसे कुछ एक अपनी जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा वीट सीजन हार्वेस्टिंग अब चल रहा है और काफ़ी हद तक निबट भी रहा है और चल भी रहा है। तो इसके अंदर मैं कुछ जानकारियाँ मेरे दिमाग से निकल के आई थी जो मैं अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अपने सीड फार्म में मेरे पास 6 वैरायटियाँ थी। इन 6 वैरायटियों में 327, 222 ये हमने अमूमन नाम की है कि ये हमारी वैरायटी सैंडी लोम और सैंडी सॉइल के लिए बेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास 4 वैरायटीज़ और हैं जिनका मैं कंपैरेटिव ट्रायल जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। 826, 303, 210 और 283 इनका मैं कंपैरेटिव ट्रायल आपको बताना चाहूँगा और डिटेल्स देना चाहूँगा हर वैरायटी के बारे में। और ये कौन सी वैरायटी कहाँ सूटेबल है और क्या इसकी करैक्टरिस्टिक है, ये सब बताना चाहूँगा। सब वैरायटियाँ बढ़िया होती हैं मगर उसकी सूटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सॉइल होती है जो आपको मान के चलना चाहिए। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको 210 की। 210 एक आपकी एसएसआरआई यूनिवर्सिटी करनाल के द्वारा बनाई गई है। वो यूनिवर्सिटी मेनली जो है आपको ऐसी वैरायटी देती है गेहूँ की जो कि सलाइन सॉइल और वाटर लॉग्ड सॉइल के लिए बेस्ट होती है। यानी कि जिसको कलर वाली ज़मीन कह देते हैं या ऐसी ज़मीन जिनमें पानी का ठहराव रहता है, उनके लिए बेस्ट होती है वैराइटीज़। मैंने अपने ऐसे क्षेत्र में ये वैरायटी लगाई थी। इस वैरायटी का कद छोटा होता है, गिरती नहीं है, गिरने की समस्या नहीं है इसमें। इसकी बाली छोटी होती है। इसका जो फुटाव होता है बहुत अच्छा फुटाव होता है और अमूमन वैसे तो इस साल कंडीशन इतने बेकार नहीं रहे हैं मगर ये क्षमता है कि ये ज़्यादा पानी को झेलने की क्षमता रखती है। इस वैरायटी का जब हमने ट्रायल किया तो हमने हिसाब लगाया कि जिन खेतों में हमारे पास एक जनरल वैरायटी 12 से 13 कुंटल झाड़ देती थी, उस इस वैरायटी ने उस जमीन के अंदर 21 साढ़े 21 कुंटल का झाड़ दिया अच्छी कंडीशन के अंदर। अब हम दूसरी वैरायटी के अंदर आ जाते हैं। दूसरी वैरायटी है, इससे भी थोड़ा सुधरा हुआ रूप है, 283। 283 भी इसी तरह की जमीनों में कामयाब है और अब नवी चलन में आई है तो इसलिए इसका क्रेज बहुत है। हमने वो भी अपना बीज कुछ एकर्स में लगाया है और उसके बाद उसका शोध ही हमने ये किया है। ये भी जो वैरायटी है इसकी टिल्डिंग बहुत अच्छी है। बाल थोड़ी सी 210 से बड़ी है। लाड़ कद छोटा रहता है और ये भी एक डाकर जमीन में और आपका स्लाइम सॉइल में जिसमें कलरी वाली जमीन कहती है उसमें अच्छा इसका फुटाव और चलाव रहता है। और इसकी झाड़ की बात करें तो ये लगभग 22 साढ़े 22 23 कुंटल तक हमारे पास निकल पाती है। इसका और अगर 210 का मुकाबला करें तो 283 थोड़ी सी बेटर है मेरे हिसाब से, मगर 210 भी कम नहीं है। 210 की जो क्वालिटी ऑफ साइज थी बहुत हल्की थी, इसलिए उसका झाड़ जमीन के हिसाब से हो सकता है वेरिएट कर जाए, बढ़ जाए। अब हम तीसरी वैरायटी के ऊपर आते हैं। वो तीसरी वैरायटी है हमारी 303 डीबीडब्ल्यू 303। डीबीडब्ल्यू 303 भी आपकी डाक्कर जमीन में चलने की क्षमता रखती है। जो कोई लोम सॉइल हो या सैंडी लोम सॉइल हो वहां 303 कामयाब है, अच्छी तरह कामयाब है। इसमें भी पानी को सहन करने की क्षमता है मगर इसका वैरायटी का कद अच्छा है इन वैरायटी के मुकाबले में। लगभग 100 100 से 105 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। बाल लंबी है, फुटाव ज्यादा नहीं होता मगर जिन बालों को आप बात करो उन एक एक बाल में 80 दाने आराम से निकल आते हैं। मेरा खुद का तजुर्बा है। लोम सॉइल में मैंने लगाई, सैंडी सैंडी सॉइल में भी लगाई, सैंडी लोम में भी लगाई। लग हर एक जगह जाती है मगर समस्या ये है कि ज्यादा पानी सहन करने की क्षमता किस वैरायटी में है। तो हाँ, 303 में इसको सहन करने की क्षमता है। इसका जो औसतन झाड़ हमने अपनी जमीन में और उस दूसरी जगह भी हमने देखा है तो लगभग लगभग 23 से 24 कुंटल का झाड़ इसका आया है जो हमने अपनी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में देखा है। और आगे चलने वाली और बढ़ने वाली बेहतरीन वैरायटी है, आजकल पूरे चलन में है। जिम्मेदार की पिछले साल से भी और आगे आने वाले सालों में उम्मीद करता हूँ पहले किस्म
इसके अलावा जो तीसरी वैरायटी और चौथी वैरायटी है, जो खासकर बिल्कुल ही नवी आई है आपकी 303 से नवी बैटर आई है, 303 करनाल यूनिवर्सिटी डीपीडब्ल्यूआर की है। अब हम बात कर रहे हैं पीवीडब्ल्यू 826 की। 826 हर जमीन में कामयाब है, चाहे आप स्यूटी में लगाओ, दुर्मुट जमीन में लगाओ, डाकर में लगाओ, सैंडी सॉइल में लगाओ, सैंडी लोम में लगाओ या लोम सॉइल में लगाओ। मैंने जो तजुर्बा किया है, मैंने लोम सॉइल में तजुर्बा किया है। मेरी डाकर जमीन में मैंने इस वैरायटी को लगाया था। इस वैरायटी में इतना बढ़िया फुटाव था कि लगभग लगभग उसने सारा खेत कवर कर दिया। इसका जो लाड़ है बड़ा दरमियाना है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, ज्यादा नीचा नहीं है। बाल अच्छी है, मतलब बहुत लंबी तो नहीं है मगर अच्छी है। लगभग एक बाल के अंदर 60 से 65 दाने का मेरा अनुमान है, जब हमने पूरे 3-4 बाल को निकल आते हैं। फुटाव अच्छा होने के कारण खेत ढक जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। इन सारी वैरायटियों में जो खड़े खड़े खेत की जो मतलब आप खड़े खेत की क्षमता लगाओ तो 826 में क्षमता अच्छी है। हमारे पास जहां हमने लगाया था उन जमीनों में, डाकर जमीनों में झाड़ अमूमन हमारे पास आता था अपना 16 कुंटल 17 कुंटल। मगर हमने जब इस वैरायटी का ट्रायल किया तो इस वैरायटी में लगभग 23 से 24 कुंटल का झाड़ दिया और वैरायटी में कोई दिक्कत नहीं आई, पानी के प्रति भी कोई दिक्कत नहीं आई। और इसका जो हमने जो अनुमान लगाया था अभी हमारा 23-24 कुंटल का झाड़ निकल जाएगा, उतना हमारा झाड़ निकला। अब मैं इसमें ये नहीं कंपेरिजन करूंगा भाई कौन सी वैरायटी अच्छी है कौन सी बुरी है। 210 अगर अच्छी व्यू में लगती तो भी वो अच्छी निकल आती, 283 भी। मगर जहां कलरी जमीन है या वाटरलॉक सॉइल है और आपको लगता है कि जमीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहां से 210 और 283 को लगाना चाहिए। मगर इसमें 283 ज्यादा बेटर है। और जब हम 303 और 826 की बात करें, अगर आपकी जमीन आपके पास सीयूटी है तो नेचुरली आप 826 के लिए जाएं। अगर डाकर है तब भी 826 और 303 बेटर वैरायटी है। 826 हर हर देश के जो जो सी भी आपकी गेहूं लगाती है बेल्ट, हर जगह कामयाब निकली। ये नई वैरायटी है और नई वैरायटी अच्छे चलन में है। मगर 303 भी बेहतरीन वैरायटी है। अब उसके अपने करेक्टरिस्टिक हैं, इसके अपने करेक्टरिस्टिक हैं। बाकी अगर हम वैसे आंकलन लगाते हैं कि भी हम इस वैरायटी को लेके चलें या उस वैरायटी को लेके चलें, तो मुझे जो अलग नजर आता है 826 थोड़ी सी बेटर। तो मेरे इस सारे लेक्चर के अंदर आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि आगे आपको जो अपनी वैरायटी का चुनाव करना है, अपने जमीन देख के चुनाव करना है। और इसके लिए भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप में से मेरे चैनल से के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको हर किस्म की जानकारी देने के लिए तत्पर हूँ। और ये मैं अपनी अपनी आपसे बात शेयर करी है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।